नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल में सैनी सरकार ने 46 संकल्पों पर काम किया और बाकी संकल्पों को सिद्ध करने का काम जारी है। सैनी सरकार से हरियाणा की पिछली मनोहर लाल सरकार के हर संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में किसान हित में लिए गए फैसले को सैनी सरकार आगे बढ़ा रही है और इसमें केंद्र सरकार से पारस्परिक सहयोग के साथ सैनी सरकार आगे बढ़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सैनी सरकार के 1 साल पूरे। 1 साल में 46 संकल्प सिद्धि, बाकी सिद्धि की ओर। मनोहर लाल के संकल्प को आगे लेकर बढ़ रही है सैनी सरकार। किसानों की सुविधा के लिए सैनी सरकार का बड़ा फैसला। ई खरीद ऐप के माध्यम से किसानों को दी सुविधाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार ग्रहण करने की तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में नायब सिंह सैनी ने पिछली मनोहर लाल सरकार के संकल्पों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जिस तरीके से मनोहर लाल सरकार किसान हित के लिए प्रतिबद्ध थी, ठीक उसी तरह सैनी सरकार भी किसान हित का संकल्प लिया है और पूर्व सीएम मनोहर लाल के संकल्पों को आगे बढ़ाया है। इसी के तहत ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से हरियाणा के किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। धान की आवक शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने ई खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाकर मंडियों में लगने वाली भीड़ और अव्यवस्था को कम करने का प्रयास किया है। किसानों को अब अनाज मंडी में गेट पास के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो अपने मोबाइल से ही अपनी सुविधा अनुसार फसल बेचने की तारीख तय कर खुद गेट पास जनरेट कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस एप्लीकेशन से किस तरह की सुविधा मिलेगी, किन किसानों को मिलेगी सुविधा। ये व्यवस्था केवल उन्हीं किसानों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी भूमि और फसल का विवरण पहले से दर्ज कराया है। इस नई सुविधा के तहत किसान को गेट पास के साथ साथ अपनी फसल का वजन भी स्वयं ऐप पर भरना होगा। अगर वजन भरने से कोई गलती हो जाती है तो किसान मार्केट कमेटी कार्यालय जाकर उसे सही करवा सकता है। क्यूआर कोड दिखाकर मंडी में एंट्री। किसान को गेट के पास के साथ एक क्यूआर कोड भी मिलेगा जिसे दिखाकर वो मंडी में सीधे एंट्री कर सकेगा। इससे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और समय की भी बचत होगी। ऐप पर किसान को फसल बिक्री से संबंधित जे फॉर्म भी मिलेगा जिससे फसल की बिक्री पारदर्शी तरीके से दर्ज होगी और निर्धारित समय में भुगतान सीधे किसान के खाते में जमा हो जाएगा। समय की बचत। गेट पास के लिए मंडी में लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी जिससे समय भी बचेगा। कागजी कार्यवाही कम। ये प्रक्रिया कागजी कार्यवाही को कम करती है और खरीद प्रक्रिया को तेज बनाती है। जानकारी की उपलब्धता। किसान ऐप पर अपने गेट पास, जे फॉर्म और भुगतान संबंधी जानकारी कभी भी देख सकते हैं। ई गेट पास और डिजिटल सुविधाएं। किसान अब घर बैठे ई खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी फसलों की बिक्री के लिए ई गेट पास बना सकते हैं। इससे पहले गेट पास के लिए किसानों को मंडियों में लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन इस नई व्यवस्था से उनकी कीमती समय बचेगा और मंडियों के मुख्य द्वार पर भी भीड़ कम होगी। मुझे ये बताते हुए कि हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है। 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता था धीरे धीरे करके, क्योंकि उसका पैसा सारा खत्म हो जाता था। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट मेरे किसान के खाते के अंदर वो पैसा पहुंच रहा है। आज उसको ये भी मालूम है कि जब वो
फसल मंडी में गिर करके जाता है, ज्यों ही गेट पास कटता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है और उसको मालूम होता है कि मेरी फसल इतने पैसे की हुई है और उससे उसको और भी कई तरह के लाभ उसके माध्यम से मिलते हैं। मित्रों, हमने किसान हित में अभी पिछले दिनों हम सब जानते हैं विधानसभा के अंदर हमने ये बिल पास किया जो नकली बीज कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने विधानसभा के अंदर एक कानून भी बनाया है और हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी हमने समाप्त किया है और जो किसानों का लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया था उसको भी हमने समाप्त किया है और आगे भी जड़ से इस अंग्रेजों के जमाने के अभियान को समाप्त करके किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने सभी खरीफ फसलों के लिए जो किसानों को पिछले वर्ष जब हम देखते थे कि वर्षा कम हुई है, हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ भी किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। 1345 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसानों को बोनस के रूप में उनके खाते में देने का काम किया है। सैनी सरकार किसानों, वंचितों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और अब ई खरीद ऐप आ जाने के बाद किसानों के लिए काफी मुफीद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।